राधे राधे भक्तों, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की कमल चरण में प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग देख नहीं सकते, क्या वो भगवान को महसूस कर सकते हैं? क्या किसी का विश्वास इतना प्रबल हो सकता है कि स्वयं भगवान उसके सामने प्रकट हो जाए? आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक अंधा व्यक्ति जो भक्ति, उसका त्याग और उसका समर्पण, और अंत में उस पर हुई ईश्वर की कृपा। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है, क्योंकि ये कहानी आपके विश्वास को हिला देगी और फिर उसे और मजबूत बना देगी। काशी के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुर। यह एक अंधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू जन्म से ही अंधा था। उसने कभी सूरज की किरणें नहीं देखी, कभी फूलों का रंग नहीं पहचाना, कभी किसी के चेहरे को नहीं देखा, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। लोग कहते थे, तू अंधा है, तुझे मुस्कुराने की क्या जरूरत? वो कहता, मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरा मन रोशनी से भरा है, क्योंकि उसमें भगवान बसे हैं। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वो मंदिर जाता। वहाँ जाकर घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करता। कभी मांगता नहीं था, सिर्फ एक बात कहता, भोलेनाथ, तू मुझे दिखे या ना दिखे, मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ। गांव वाले उसकी इस भक्ति को देखकर हैरान रहते। कुछ लोग उसका सम्मान करते, लेकिन कुछ हंसते, ताना मारते। एक दिन गांव का एक बड़ा व्यापारी आया। उसने पूछा, क्या भगवान तुझसे बात करते हैं? भोलू मुस्कुराया, हाँ, जब मैं चुप होता हूँ तब उनकी आवाज़ आती है। व्यापारी ने मजाक उड़ाया, अगर सच में भगवान है तो उन्हें बुला, मैं भी देखूँ। भोलू ने आंखें बंद की और बस एक बात कही, मैं बुला नहीं सकता, लेकिन जब वो चाहेंगे वो खुद आ जाएंगे। लोग हंसने लगे, लेकिन वो चुपचाप मंदिर में जाकर बैठ गया। कुछ दिन बाद आई महाशिवरात्रि। पूरा गांव सज गया था। मंदिर में रोशनी, भजन, कीर्तन, माहौल दिव्य हो गया था। भोलू सुबह से ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसे ना शोर सुनाई देता था, ना संगीत, ना स्वर। उसे सिर्फ अपने भीतर की आती आवाज़ सुनाई देती थी, शिव की। रात 12 बजे मंदिर बंद हो गया। सभी लोग घर चले गए, लेकिन भोलू वही बैठा रहा। सर्द रात, हवाओं की सनसनाहट, सन्नाटा। वो आग बंद करके बस एक ही मंत्र का जाप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश निकला। कहा जाता है, दीपक अपने आप जल उठे, घंटियां अपने आप बजने लगी, कमल की महक चारों तरफ फैल गई, और उसी प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। भोलू ने कुछ ऐसा नहीं देखा, लेकिन उसकी आत्मा कांप उठी। वह रो पड़ा। एक आवाज़ गूंजी, भक्त, तू अंधा नहीं, तू सबसे बड़ा ज्ञानी है। मैं हर दिन तेरे साथ होता था, लेकिन तूने कभी मांगा नहीं, सिर्फ दिया। इसलिए आज मैं तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ। भोलू ने सर झुका दिया, प्रभु, मैंने तो बस आपका नाम जपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तेरे जैसे भक्तों के कारण ही संसार टिका है। और फिर धीरे धीरे वह प्रकाश विलीन हो गया। और देखा, मंदिर में दीपक जल रहे थे, बिना किसी के छुए। कमल की खुशबू हवा में थी, और भोलेनाथ का चेहरा तेजी से चमक रहा था। सबके होश उड़ गए। पुजारी दौड़ता हुआ आया और चरणों में गिर गया। माफ़ कर दे भोलू, हमें लगा तू पागल है, तू तो ईश्वर का साक्षात भक्त है। भोलू ने बस ये कहा, मैं पागल नहीं, मैं सिर्फ प्रेम में डूबा हुआ हूँ। उस दिन के बाद गांव में कोई भी सुबह भगवान का नाम लिए बिना शुरू नहीं करता। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, जब कोई अदृश्य शक्ति आपको सहारा दे रही हो, जब जीवन में अंधेरा हो और अचानक कोई प्रकाश भीतर से दिखे? अगर हाँ, तो आप तो भोलू की तरह ईश्वर को देखने वाले हैं, आंखों से नहीं, विश्वास से। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक करें, किसी अपने के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची और भक्ति से भरी हुई कहानी हम रोज़ लाते हैं। जय भोलेनाथ।